नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एचडी कैरियर पर। आशा करता हूं बेटा सभी लोग जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है और जो वीडियो ये होने वाला है वो है आपका एसएससी जीडी पर। तो सबसे ज्यादा आप लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे थे कि एसएससी जीडी का जो पेपर है तो सर एक बार एनालिसिस कर दीजिए कौन से सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से क्या प्रश्न कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो हम उसी को देखेंगे। हम लेके आया हूं मैं आपके लिए 10 जनवरी का पेपर है एसएससी जीडी का, जीएस का, जिसमें आप देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके आधार पर यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस में और कौन सा कम पढ़ के भी काम चल सकता है, किसको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस इसके पेपर के माध्यम से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहे इसमें और देखें। तो आप देखेंगे कि जैसे ये सब्जेक्ट लिखे हैं तो इस सब्जेक्ट पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे अभी कि किस सब्जेक्ट से कौन सा प्रश्न आया है, कितने प्रश्न आए हैं, ये देखेंगे हम। और उसके बाद देखें आप पहला प्रश्न दिया है आपका जो जीडी में आया हुआ है और ये देखें आप, तो यहाँ डेट भी लिखा है कि इसका एसएससी जीडी 2022 का पेपर था। 10 जनवरी की ये शिफ्ट है 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट, यानी मॉर्निंग की जो शिफ्ट है उसका क्वेश्चन है। पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी शिफ्ट के हैं तो जो 10 जनवरी को आई है और उसकी मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है, किससे? उत्सव से। तो देखें बेटा जब उत्सव की बात की जा रही है इसका मतलब ये किससे है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो संस्कृति का क्वेश्चन बन रहा है, अर्थात संस्कृति से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप देखें हमने वहां देखा कि संस्कृति क्या टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले देखें कि हमारा क्वेश्चन था वो किस पे था, इतिहास पर। सबसे पहले हम इतिहास के प्रश्न ढूंढेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें इतिहास के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा महाराष्ट्र, अर्थात ये संस्कृति का क्वेश्चन हो गया। इस पे हम लिख भी देते हैं यहां, ये किसका है, संस्कृति का, अर्थात ये हमारे हिस्ट्री से नहीं है क्योंकि आप देखेंगे जीडी में संस्कृति अलग से दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया मॉस और मॉर्किसिया निम्न में से किसके अंतर्गत आ रहा है, शैवाल अनाथवृत्ति। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जा रहा है बेटा क्वेश्चन। अगला जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ये भी किस में आ गया, संस्कृति में। दूसरा प्रश्न भी ये संस्कृति का है। उसके बाद अगला है जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण, तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में जा रहा है, ठीक है, अर्थात भूगोल का प्रश्न हो रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्न उत्पादन में, अवसंरचना में, अर्थात ये क्वेश्चन किससे हो गया, अर्थव्यवस्था से। या टिक करते चले जाएंगे बेटा हम सब्जेक्ट को और उसी के आधार पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठा लेंगे। इकोनॉमी, तो प्रश्न भी दिख रहा होगा आपको कि इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जीडी में। अगला देखो, किसने दिसंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया है, अर्थात ये क्वेश्चन किसका हो गया बेटा, करंट का। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखें, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल समर्थ योजना या मर्चेंडाइज। इसका मतलब बेटा ये इकोनॉमी को किससे जोड़ दिया है, इकोनॉमी को करंट से जोड़ दिया है, ठीक है। इकोनॉमी को करंट के साथ जोड़ के इसने पूछा है यहां। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया। तो ये किसका क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का। किसका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, अर्थात हमें एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया है तो हम वहां क्या करेंगे, डिनोट करेंगे कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मिला हमें, कौन से नंबर का, 8वें नंबर का। तो आपने देखा कि 8वें नंबर का है आपका, वो किसका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, 8 तक पहुंच गए थे हम। 9वां क्वेश्चन आया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है केवल लोकसभा सदस्य, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, अर्थात बेटा ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका पॉलिटी राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन, ठीक है। अगला, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ये भी किसके साथ जोड़ के पूछा जा रहा है, संस्कृति को और किससे जोड़ के, करंट से। एक चीज आपको दिख रही होगी यहां कि या तो संस्कृति का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दूसरा क्या, संस्कृति के क्वेश्चन को साथ में जोड़ा जा रहा है किसके साथ, करंट के साथ। तो संस्कृति से रिलेटेड जो भी जैसे मैगजीन पढ़ते हैं आप तो मैगजीन में करंट में और एक
अलग अलग सेक्शन आते हैं, जैसे इकोनॉमी का सेक्शन अलग मिलेगा, राज्य व्यवस्था का अलग होगा, पॉलिटी का अलग, और कहीं कोई वर्ल्ड में घटना घटित हुई है तो उसकी मैपिंग का अलग मिलेगा। उसी प्रकार से संस्कृति एक टॉपिक अलग मिलता है, तो उस संस्कृति टॉपिक को क्या करना है, आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि उसके साथ करंट मिला के पूछी जा रही है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आप लगातार देख भी रहे हो ये उदाहरण को। उसके बाद महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक के नोट पर पृष्ठ भाग का चित्र है। तो देखें आप, वैसे तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है नोट के हिसाब से, लेकिन क्या जोड़ दिया है इसमें, करंट। ठीक है, तो इसमें करंट जोड़ दिया क्योंकि केवल चित्र पूछा जा रहा है। वैसे मुद्रा देखेंगे आप तो मुद्रा इकोनॉमी का टॉपिक है और उसके साथ यहां क्या जोड़ा गया है, करंट। अगला, भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे, ये किसका क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी का फिर से क्वेश्चन आ गया। इतिहास का अभी हमें एक ही क्वेश्चन मिला है और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा इतिहास का। देखो आप अगला देखो, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये भी किसका क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी का। ठीक है, अगला 1958 में डोवर कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो ये देखें बेटा आप कि ये विविध है, क्या है, विविध। विविध में दो चीज जोड़ी है इसने, एक तो ज्योग्राफी जोड़ी है क्योंकि इसमें चैनल पूछा जा रहा है, दूसरा क्या जोड़ा है विविध में, करंट। ठीक है, करंट को विविध के साथ जोड़ दिया है उसने, क्योंकि ऐसी कोई घटना इस व्यक्ति से संबंधित करंट में जरूर हुई होगी, इस वजह से उसने क्या कर दिया, इसमें करंट जोड़ दिया है। ऐसी घटनाओं पे हमें क्या करना है, ऐसी घटनाओं पे भी ध्यान देना है जो किसमें जोड़ी जा रही हो, विविध और करंट को साथ साथ जोड़ के आ रही हो, तो ऐसी घटनाओं को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये किसका हो गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, भूगोल का क्वेश्चन। अगला, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, किसका, इकोनॉमी का। अगला, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी, क्योंकि ये किसका हो गया, ये भी बेटा विविध का हो गया, क्योंकि 17-18 की ट्रॉफी पूछी जा रही है, तो इसको आप करंट तो नहीं कह सकते हैं 4 साल पुराना, ये क्या कहलाएगा, फिर ये विविध में चला जाएगा। और विविध में भी आपको क्या देखनी है, ट्रॉफी पढ़नी है आपको विविध में, अर्थात पीछे आपने अभी संस्कृति में देखा क्या, पुरस्कार को देखा, ट्रॉफी को देखा, तो आप देखें कि ये खेल में आपके लिए इंपोर्टेंट हो रही है कि पुरस्कार और ट्रॉफी हैं जो किस वर्ष में किसके द्वारा जीती जा रही हैं, इन पर भी आपको फोकस करना है। अगला देखो, 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये तो आपका करंट हो गया क्योंकि जनवरी 2023 में पेपर हुआ है और 22/2000 का अगस्त 2022 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 4-5 महीने पुराना क्वेश्चन है। इस आधार पर देखेंगे तो क्या ये करंट का क्वेश्चन बन गया। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो ये बेटा ज्योग्राफी है, ये चीज आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जाएंगे तो आपको एग्रीकल्चर में भी जुड़ जाएगी। तो आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर तो अलग से दिया नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे कि ज्योग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर को हम या इंडस्ट्री को अलग से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, क्योंकि आपके में एग्रीकल्चर नाम का कोई विषय नहीं जोड़ा गया है, तो ये आपको ज्योग्राफी में इंडस्ट्री जोड़ के पढ़नी ही पड़ेगी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, तो ये देखिए आप सेंसस का क्वेश्चन हो गया, सेंसस का है या इसे आप क्या कह सकते हैं जनगणना हिंदी में। अब इस जनगणना को इतिहास से भी जोड़ सकते हैं आप, तो ये इतिहास का प्रश्न भी बन जाता है कि पहली बार इतिहास में कब की गई, और लेकिन आप देखें तो जनगणना हमारा अलग से भी टॉपिक है। तो कुल मिला के ये है कि इतिहास तो पढ़ेंगे और आपको जनगणना भी पढ़ना पड़ेगा। ये अभी सबसे पहली पूछ ली, हो सकता है जनगणना से ऐसा कोई प्रश्न कर दे जो जनगणना से हो, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हुए। अब 20 प्रश्न में देखें कि आपने हिस्ट्री का मात्र एक प्रश्न देखा और इसे जोड़ना चाहें तो ये 2 प्रश्न हो जाते हैं हिस्ट्री के मात्र। कितने, 2 प्रश्न हो रहे हैं हिस्ट्री के, एक 8 नंबर का प्रश्न और एक कितना 20 नंबर का प्रश्न। अब देखें भूगोल में कौन कौन सा प्रश्न था, तो देखो
भूगोल में एक हमने देखा, ये 4 नंबर का प्रश्न भूगोल का। उसके बाद देखें आप, हमने देखा है 15 नंबर का क्वेश्चन और 19, 15 नंबर का क्वेश्चन और 19 नंबर का, 2 प्रश्न ये देखे, अर्थात 3 क्वेश्चन किससे हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी से। ठीक है, ये कलर ठीक रहेगा, वो दिख ना रहा हो। 4 नंबर, 15 नंबर और 19 नंबर, इधर कौन सा 20 नंबर और 8 नंबर। उसके बाद देखेंगे हम राज्य व्यवस्था में, यानी कि पॉलिटी। तो पॉलिटी में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है हमारा, पॉलिटी में आया एक 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक 12 नंबर क्वेश्चन है, एक 13 नंबर है। 9, 12, 13 3 ही क्वेश्चन है, 9, 12 नंबर और 13 नंबर का। उसके बाद देखेंगे बेटा विज्ञान का, कि कोई साइंस का भी क्वेश्चन आया है, तो एक तो जोड़ के रखा था 2 नंबर से, और इसमें साइंस का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है स्पेशल। तो एक सब्जेक्ट तो हमें यह महसूस हो रहा है कि विज्ञान से क्वेश्चन नहीं है। अब देखो संस्कृति में पहला, तीसरा, 10वां, तीन क्वेश्चन है, पहला, तीसरा और 10वां 3 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद है करंट अफेयर्स का, तो करंट इसने ज्योग्राफी से भी डायरेक्ट पूछा, पहला पूछा 6 नंबर करंट का, 7 नंबर करंट के साथ, 6, 7 और 14, 18, 6, 7, 14, 18, 6, 7, 14 नंबर और 18 नंबर, ये इनकी 4 क्वेश्चन हो गए। अब बचा अर्थव्यवस्था और विविध। ठीक है, इको में एक है 7 नंबर, एक है 5 नंबर, 7, 5, 11, 16, हाँ 7 नंबर है, 5 नंबर है, 11 नंबर है और 16 नंबर है। ये 7 और 7 कॉमन है, क्योंकि यहाँ करंट का भी कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा है इकोनॉमी में, तो दोनों को आप क्या स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अंतिम बचता है विविध में, तो 14 नंबर विविध है, 17 नंबर विविध है। ठीक है, 14 नंबर और 17 नंबर, ये 2 क्वेश्चन विविध में। अब देखें आप, तो कौन कौन सा इंपोर्टेंट बैठेगा, तो देखा 3 क्वेश्चन इसमें है, कितने 3 क्वेश्चन इसमें है, 3 क्वेश्चन इसमें है, और करंट अफेयर में कितना है 4 क्वेश्चन, और अर्थव्यवस्था में 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इसमें है। तो मैं टॉप 4 यदि सब्जेक्ट निकालूं, तो टॉप 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा निकल के आ रहा है, एक आ रहा है आपका अर्थव्यवस्था, तो सॉरी राज्य व्यवस्था, एक आ रहा है आपका संस्कृति, इधर आ रहा है आपका करंट अफेयर, और इधर आ रहा है आपका अर्थव्यवस्था। ये 4 टॉपिक ऐसे आ रहे हैं जो आप छोड़ नहीं सकते, अर्थात इन सब्जेक्ट को आप क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो कौन कौन से सब्जेक्ट निकल के आए, पहला देखा आपने राज्य व्यवस्था, ठीक है, दूसरा देखा आपने संस्कृति, तीसरा देखा आपने करंट अफेयर्स, कौन सा करंट अफेयर्स, और चौथा देखा आपने राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। राज्य व्यवस्था तो लिख लिया हमने, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी। ये 4 थे, और इन 4 में 4 और 4 8 और 3 6 14 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से बन रहे हैं। 14 क्वेश्चंस बन रहे हैं किससे, इन 4 सब्जेक्ट से, क्योंकि एवरेज तो यही रहेगा, किसी पेपर में इसमें कम हो जाएगा और किसी पेपर में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, इन पर आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा।
तो ये रहा पूरा जीडी का जीएस का एनालिसिस मैंने आपको दिखाया। बस इतना होता है कि शिफ्ट चेंज होगी, किसी में क्वेश्चन कम होंगे और किसी में ज्यादा होंगे, बस इतना अंतर होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो ये आपने देखा एक खाका हमने तैयार किया, इस खाके में कोई खास बदलाव नहीं होता है। तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।